चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं निशनाओं समाचार। फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित पैगू रोड की प्राइवेट पार्किंग में गत्ते में लगी आगे अचानक विकराल रूप ले लिया। पार्किंग में खड़ी 3 कारें और 2 बाइक जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरसागंज के बीच बाजार में एक पार्किंग स्थल में आग लगने की सूचना फायर स्टेशन सिरसागंज को प्राप्त हुई। यहाँ पर पहुंचकर देखा गया कि आग जो है वो गाड़ियों में लगी हुई थी और इसमें 3 गाड़ियाँ जल गईं और 22 गाड़ियों को बचा लिया गया है। और जांच करने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ एक कोई सोनू जी हैं जो यहाँ पार्किंग का भी काम करते थे और कबाड़ का भी काम करते थे, तो उसमें आग लगी थी। बड़ी घटना होने से टल गई, शेष कोई जनहानि नहीं। आग को कंट्रोल कर लिया गया है, अब कोई परेशानी नहीं। सीतापुर के लखीमपुर रोड पर तेज रफ्तार और ओवरलोडेड ऑटो की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। एक महीने में 3-4 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। पहले भी बस और वैन की टक्कर में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान बैग खोलने पर 13 जिंदा कछुए बरामद हुए हैं। रेलवे पुलिस ने तुरंत वन विभाग को सूचना देकर कछुओं को सौंप दिया है। पुलिस अब कछुआ तस्करों की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। झांसी पुलिस लाइन में कानपुर जोन की अंतर जनपदीय आर्चरी प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई जिलों की टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए झांसी पुलिस ने व्यापक तैयारियां की और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम स्मैक, 1 कार, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी झारखंड से नशीला पदार्थ लाकर यूपी में सप्लाई करते थे। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच जारी है। दिनांक 11/4/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थानाध्यक्ष मुसाफिर खाना अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बनारस से लखनऊ की तरफ स्विफ्ट कार से कुछ संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। इनको रोक करके इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास से करीब 1.25 किलो स्मैक बरामद हुआ, जिसमें अजीत कुमार गुप्ता तथा सोनू साहू, जो दोनों ही झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, जिसमें सोनू साहू के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के उचित धाराओं में 2 अभियोग दर्ज हैं झारखंड राज्य में। इन दोनों ही के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गाड़ी को भी कब्जे में लेकर के दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। बरामद स्मैक की कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ रुपए है। एटा पुलिस ने सख्त अभियान चलाकर मात्र 12 घंटे में 49 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही से जिले में हड़कंप मच गया और कई आरोपी डर के कारण खुद अदालत पहुंचकर आत्मसमर्पण करने लगे हैं। 2 दिनों में लगभग 100 वारंटियों को अदालत में पेश किया गया है। पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। जनपद एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में एनवीडब्ल्यू वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थानों ने परिश्रम करके इन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कुल 49 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सबको प्रस्तुत किया गया है। झांसी में किशोरी हर्षिता आर्या हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्वाट और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं पर भी कार्य जारी है। दिनांक 7 अप्रैल को थाना उदन क्षेत्र के निमोनी गांव में एक कुएं में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई पूरी की थी। तभी से घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमें तत्पर थीं। उसी क्रम में कुछ डिजिटल साक्ष्यों तथा भौतिक निरीक्षण के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था
आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि रतौसा से निमोना की ओर जाने वाला निमोना रपटा पुल के पास में उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा स्वाट की टीम ने मौके की घेराबंदी शुरू की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां देखा। उन्हें रोकने के लिए, पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के द्वारा 7 अप्रैल को जो मृतका का शव कुएं में प्राप्त हुआ था उसके साथ घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। दोनों ही घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनमें गहनता से इन दोनों के साथ में पूछताछ करके अग्रिम विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिए और सरकार की नीतियों का समर्थन किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब देते हुए सरकार के कार्यों को प्रभावी बताया है। हुआ उसका पालन नृपेंद्र मिश्रा जी ने कराया, यही उनका कहने का है, यही वो कह रहे हैं, तो यही सब कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस समय की माननीय मुलायम सिंह के आदेश पर ही वहाँ कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम हुआ था। अभी असीम अरोड़ा ने एक बयान दिया है कन्नौज में अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव को जिताना है तो मतलब पाकिस्तान बनाना है। अब असीम यादव जी ने क्या कहा है तो उसका हमसे क्यों पूछ रहे हो? असीम जी ने अगर कहा है, माननीय मंत्री ने कुछ कहा है, ये विपक्ष का कहना है ये भड़काऊ बयान है। लेकिन ये सही है कि उस समय के जो हालात थे, कन्नौज की घटना को याद कर लो, प्रदेश छोड़ दो। याद है आपको? शायद याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। उस समय यादवों में और मुसलमानों में झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग हताहत हुए, घायल हुए, लूटपाट हुई और आगजनी हुई यादवों के यहाँ। उसके बावजूद तो पुलिस की कार्रवाई हुई थी वो यादवों के खिलाफ हुई थी, मुसलमानों के पक्ष में, ये आपको याद होगा। और कन्नौज की ही घटना थी और उस समय अखिलेश यादव जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मंत्री जी, महिला आरक्षण बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे महिलाओं को फायदा होगा या केवल? कुछ नहीं होगा। ये तो महिला नारी शक्ति बंधन की जो योजना, जो कार्यक्रम चल रहा था उसी के क्रम में सरकार की पहले से ही ये मंशा है। आदरणीय मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठ सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सशक्त भूमिका निर्वहन के लिए हम ताकत देना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाते हुए, लगभग दोहरी करते हुए, जिस अनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे पूरे देश में, और उसी के जितनी सीटें होंगी उनका 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए MLA MP के रूप में आरक्षित करेंगे, ताकि उनका प्रतिनिधित्व स्टेट की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में, लोकसभा में सुनिश्चित हो सके और देश के हर राजनीतिक निर्णय में देश के भाग्य विधाता के रूप में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हो सके। इसके लिए हम लोग 16 से 18 तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाए हैं और प्रयास करेंगे कि 18। गाजीपुर की निहारिका राय ने वर्ष 2024 की PCS परीक्षा में सफलता हासिल कर वाणिज्य कर अधिकारी पद प्राप्त किया है। गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गुरुजनों को दिया है। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी से क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। रामगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरे पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपी कई घटनाओं में शामिल था और उसके साथियों की तलाश जारी है। क्या घटना हुई है? देखिए, दिनांक 10/4/2026 को थाना क्षेत्र उत्तर और थाना क्षेत्र रामगढ़ में 2 मोबाइल छिनैती की घटनाएं हुई थी। दोनों थानों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें कई CCTV कैमरे देखे गए, विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, तो कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया।
आज सूचना ये मिली थी कि उन्हीं में से एक अभियुक्त पंकज, जो नगला मिर्जा बड़ा रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये चनौरा खत्ता घर के पास आने वाला है, छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, 2 मोबाइल फ़ोन इसके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो बाइक इसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों मोबाइल छिनैती घटना को अंजाम दिया था, वो बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में इसने रामगढ़ और उत्तर क्षेत्र की मोबाइल छिनैती घटना को स्वीकार भी किया है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। झांसी में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे पुलिस ने चांदी और लाखों रुपए नगद बरामद किए हैं। युवक के पास इस सामान से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने सामान जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्करी के एंगल से भी जांच की जा रही है। झांसी में नमो फूड चैन के खाद्य पदार्थ जांच में फेल पाए गए हैं। मैदा के नमूनों में भी गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन सामने आया है। खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। झांसी में रेलवे पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया है। प्लेटफॉर्म ट्रेनों और पार्किंग क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एटा में एमपी पुलिस की कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम किसी आरोपी को पकड़ने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में ये दुर्घटना हुई। औरैया में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। 34 डंपरों की जांच में 10 को सीज कर दिया गया और 23 वाहनों का चालान किया गया है। लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनन माफियाओं के खिलाफ आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। कन्नौज में तेज रफ्तार कोयले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और दुकानों में जाकर घुस गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई बच्चों के ट्रक के नीचे फंसे होने की आशंका जताई गई है। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। एटा में न्यू क्लासिक होटल पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। अलग अलग कमरों में कई महिला पुरुष संदिग्ध हालत में मिले। होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 11/4 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि महारा रोड पर न्यू क्लासिक होटल में देह व्यापार संचालित हो रहा है। इस सूचना पर समस्त कोतवाली देहात की थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। सूचना मिलते ही मैं क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार, महिला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहां समस्त पूरे होटल को चेक किया गया और गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इस आधार पर संपूर्ण होटल को सीज कर दिया गया। मौके पर 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिनको सकुशल महिला थाना रवाना कर दिया गया। उसके बाद होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। होटल मैनेजर और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही। फर्रुखाबाद में आलू की फसल में घाटा होने से परेशान किसानों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कर्ज के बोझ से दबे किसान ने ये कदम उठाया है। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मामले से इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। क्या हो गया भैया? आलू में घाटा पड़ने जा रही है। आलू में घाटा पड़ने जा रही है। तो आपको यहाँ लाया कौन था? भाई लेके आया। भाई लेके आए? कार से एम्बुलेंस से आए थे या मोटरसाइकिल से आए थे? कितना घाटा हुआ था? 3 लाख। कितने बीघा खेती थी? 27 बीघा। कन्नौज सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए सहायता देने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के आदेश भी दिए गए हैं। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंगों ने गोदाम में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कहाँ की रहने वाली हो? उलियापुर। तो क्या मामला है? ये मामला है कि 9 तारीख को 6:45 बजे हमारा भैंसा खोल के ले गई। कौन ले गया था खोल के? पुष्पिंदर, जॉनी, वो सनी और जितेंद्र, सुनील, शकुंतला। अच्छा, खोल ले गए। दिन में खोला था, रात में खोला था? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। तो हमको पता लगा, हम गए 112 बुलाई हमने। 112 वहाँ पे देखने गई, ये लोग भाग चुके थे। भाग गए थे। थाने सूचना नहीं दी आपने? 112 वालों ने ये कहा कि आप जाइए थाने में सूचना दीजिए। थाने गए, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी। क्या कार्रवाई हुई? कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या बात हुई? आज ये हुआ कि संजय अग्रवाल के पास गए थे कि सर हमारा भैंसा खुल गया, आप लोग इन लोगों से क्यों नहीं कह रहे हो कि हमारा 6 दिन हो गए, थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा भैंसा दिलवा। वो लाला, आज फिर क्या हुआ? लाला के पास गए और रोड से निकलते हुए जा रहे थे, लाला का गेट नहीं था, लाला नहीं था। तो इन्होंने उसे रोड पे हमारे पति को घेर के मारा, गोदाम में खींच के ले गए, ईंट पत्थर मारे, घूंसे मारे, चाकू मारा पैर में। तो यहाँ सुनवाई होती है। तो पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपकी? तब पुलिस आके इनको ले गई, कोई कार्रवाई नहीं। दरोगा जी ये कह रहे हैं कि झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में शांति भंग कर रहे 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आपस में झगड़ा कर माहौल खराब कर रहे थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। जालौन में अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां माफिया नदी और किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होने के आरोप लगे हैं। खनन से पर्यावरण और ऐतिहासिक मंदिर को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। नाम तो मेरा मूलचंद निषाद है, मैं चंडौत का रहने वाला हूँ, निषाद पार्टी का सेवक हूँ। और मामला ये है कि हेमनपुरा खंड संख्या 4 में कोमल यादव द्वारा किसानों की ज़मीनों पर जबरन अवैध खनन किया जाता है। 1 दर्जन से भारी भरकम मशीनों जो कि बेतवा नदी का सीना चीर कर बेतवा नदी की जलधारा रोक कर भी उसमें खनन किया जाता है। शिकायत करने के बावजूद भी ना खनिज अधिकारी सुनता है, ना SDM जी सुनते हैं। अब किसान आदमी शिकायत करने जाए तो कहाँ जाए? क्या वहाँ से आपने बताया मंदिर खतरे में है क्या? अगर अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो मंदिर किसी भी समय नदी में बह सकता है। जब वहाँ गहराई हो जाएगी, बालू उठ जाएगी तो मंदिर पूरा गिर जाएगा। जब शिव मंदिर आज से 70 साल 100 साल पुराना शिव मंदिर है, वो भी मान लो टूट जाएगा, गिर जाएगा तो गांव का अस्तित्व ये कि पूरा खत्म हो जाएगा। नदी की जलधारा रोक दी गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा मशीनें हैं जो कि भारी भरकम मशीनें हैं। बेतवा नदी की पूरी जलधारा को रोककर सीने चीर कर वहाँ खनन किया जाता है। कोमल यादव ये सपा शासनकाल का गुंडा है। दमंगी से बीजेपी सरकार में भी दमंगी करता है और अधिकारी इसके कहने से चलते हैं। मैं जिलाधिकारी से ये कहना चाहती हूँ कोमल यादव के खिलाफ जांच हो। ये अनलीगल जो खनन कर रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए। किसानों का हक किसानों के पास जाना चाहिए, जो कि उनका जबरन का खेत खोदा जा रहा है। और वहीं जो बेतवा नदी के किनारे शिव मंदिर है उसको भी खोदा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। और मंदिर भी किसी भी तरीके से मान लो बचना चाहिए, वहाँ का खनन का रुकना चाहिए। कानपुर में जनता दर्शन के दौरान एक भावुक मामला सामने आया, जहां 76 वर्षीय सरस्वती देवी ने डीएम से शिकायत की कि उनकी ही बेटी ने घर पर कब्जा कर उन्हें बाहर निकाल दिया है। शिकायत के बाद प्रशासन गांव पहुंचा और पंचायत कराई गई। जांच में पारिवारिक विवाद निकला। आखिरकार दोनों पक्षों में समझौता हुआ और बेटी ने माफी मांगते हुए मां को फिर से घर में रहने दिया। बरेली में सोशल मीडिया विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया, जहां इंस्टाग्राम पर भद्दे कमेंट से नाराज समद मूसा ने अपने ही दोस्त अमन रजा को सुनसान खंडहर में बुलाकर ईंट से मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर महज 36 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।